हेलो स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फर्दर क्लासेस 4169 में। आज मैथमेटिक्स क्लास 10 का चैप्टर वृत्त खत्म हो जाएगा। 2 क्वेश्चन बचे हैं, 12 और 13 प्रश्नावली 10.2 का। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं, तो इसलिए इनको एक वीडियो में बनाने के लिए पहले सोचा गया था कि इनको एक ही वीडियो में रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 लिखे हैं, पढ़ रहे हैं, देखिए इसको। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, ये जो वृत्त दिया हुआ है वो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। मतलब यहाँ पर जो रेखा है ओडी, ओडी कितनी है? ये 4 सेंटीमीटर की है। ये 4 सेंटीमीटर। परिगत एक त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है, इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी, ये बीडी और डीसी जिनमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बीसी विभाजित है, बीसी जो है वो विभाजित है स्पर्श रेखा द्वारा, तो स्पर्श बिंदु द्वारा की लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर, इधर इतना 8 सेंटीमीटर बीडी है और 6 सेंटीमीटर ये बीसी है। और भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। AB और AC भुजा ज्ञात करना है। तो देखिए यहां पर अगर हम इसको यहां से मिलाएंगे स्पर्श रेखा से, तो ये त्रिज्या स्पर्श रेखा से मिलेगी, ये कोण भी 90 होगा, यहां भी कोण 90 होगा, इसकी दूरी भी कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। यहां से इसको अगर हम मिलाएंगे ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और कोण 90 होगा। थोड़ा सा और रचना करते हैं, यहां से इस रेखा को मिला देते हैं, यहां से इस रेखा को मिला देते हैं और यहां से इस रेखा को मिला देते हैं। इतनी रचना हमको करनी है। इतनी रचना करके हमको दिखाना है कि ये AB और AC की लंबाई कितनी भुजाएं की, 2 भुजाओं में एक भुजा की लंबाई दी है 8, 6, 14 और AB और AC की आपको निकालना है। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर इसको ऊपर से मिटाएंगे। 10.2 प्रश्नावली 10.2 प्रमेय के अनुसार यहां पर एक बाहर का बिंदु है वृत्त के, तो यहां से जो CD है, CD अगर 6 सेंटीमीटर है तो यहां पर हम मान लेते हैं कि ये P है, ये Q है, तो जो PCP होगा ये भी होगा 6 सेंटीमीटर और जो BQ होगा ये भी होगा 8 सेंटीमीटर। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, तो बाह्य बिंदु सी से 2 स्पर्श रेखा खींची गई, एक CD और एक CP। तो CD दिया है 6 सेंटीमीटर तो CP भी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। B से दिया है BD 8 सेंटीमीटर तो BQ भी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए कि हमको आधी दूरी, तो कुछ दूरी तो पता चली गई, पूरा AC है, CP पता चल गई, इसको मान लीजिए X, तो ये भी X हो जाएगा क्योंकि बाहर के बिंदु A से एक स्पर्श रेखा AQ जा रही है, दूसरी स्पर्श रेखा AP आ रही है, तो अगर ये X होगा तो भी X हो जाएगा। इतना हम कर सकते हैं। अब हमको X का मान निकालना है, तो देखिए यहां पर एक चीज और बताएं, ये जो त्रिभुज है, इस पूरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 3 भागों में बटेगा। त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADB में और त्रिभुज COB में। पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इन तीनों त्रिभुज के योग के बराबर होगा और उसी में हमको x मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एक तो S वाला, S करड़ी में S, कोष्टक में x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c का अंडर रूट। दूसरा होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई से इसका निकलेगा जो अलग अलग त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पर जो आधार होता है, जहां पर लंब वाली भुजा की मिलती है उसको आधार मानते हैं और यहाँ जो लंबवत भुजा उसको लंब। आधार भी पता है और लंब भी पता है, तो तीनों भुजाओं के आधार और लंब पता है, तो इन तीनों भुजाओं का योग और जो बड़ा वाला पहला जो त्रिभुज ABC, इसके योग के बराबर होगा और इसका हम S वाले सूत्र से निकालेंगे। तो देखिए आगे क्या कर रहे हैं अभी। तो ऊपर का जो क्वेश्चन है इसको मिटा दे रहे हैं, फिर क्वेश्चन आराम से हल करते हैं। देखिए यहां पे S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2। S बराबर A का मान 6 प्लस x प्लस 8, 6, 14 प्लस 8 प्लस x पूरे के बटे 2
तो x और x 2x प्लस 14 6 20 8 28/2, 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 14/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, s का मान आ जाएगा x प्लस 14। यहाँ पे देखिए x का मान आ गया x प्लस 14। अब सूत्र लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी, क्योंकि एक बोर्ड में नहीं खत्म होगा, बार बार मिटाना पड़ेगा। सूत्र है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहां पर रखते हैं, एस का मान है एक्स प्लस 14 कोष्टक में एक्स प्लस 14 माइनस ए है एक्स माइनस 6, अरे एक्स प्लस 6, ये हो गया। एस माइनस ए इंटू, थोड़ा सा इसको अलग से लगाना पड़ेगा, एक्स प्लस 14, ये तो हुआ एस माइनस बी, बी मतलब 14, तीसरा एक्स, एस क्या है एक्स प्लस 14 और माइनस सी, सी है एक्स प्लस 8, माइनस है ये यस, एक्स प्लस 14, एस माइनस ए, एक्स का मान है, एस का मान एक्स प्लस 14 माइनस ए का मान है एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 6, बी का मान है 14, 8 6 14, सी का मान है एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 8। अब देखिए इसको हल करते हैं, ये पूरा अंडर रूट में है, बराबर एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 6, इसको अब त्रिभुज कोष्टक खोलते हैं, एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 14 माइनस 14 इंटू एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8 बराबर एक्स प्लस 14, एक्स से एक्स कटा, 14 में से 6 जाएगा 8 इंटू 14 से 14 कटा एक्स, एक्स से एक्स कटा, 14 में से 8 जाएगा 6, एक्स प्लस 14, 8 छक 48 एक्स, गुणा करिए तो 48 एक्स स्क्वायर प्लस 14 गुणे 48 एक्स, या तो इसी में कॉमन ले लीजिए, बड़ा हो जाएगा, छोड़ दीजिए ऐसे ही, ऐसे इसको छोड़े रहिए, एक्स प्लस 14 48 एक्स, इसको ऐसे छोड़े रहिए। ये करड़ी में है, करड़ी में,
अब अलग अलग त्रिभुज का अलग अलग निकालेंगे। ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्षेत्रफल है, तो अलग अलग त्रिभुज का अलग निकालेंगे। इसको देख लीजिए, फिर इधर से रब करेंगे। ये मान अभी कहीं नोट करके रख देते हैं। एबीसी का जो क्षेत्रफल, इसको यहां लिख देते हैं। ये जो कड़ी में आया है x + 14 48 x सेंटीमीटर स्क्वायर, यह एबीसी का क्षेत्रफल है। इसको लिख के और सबको रब कर रहे हैं। देख लिया आपने, रब करें तो यहां से इसको रब कर दे रहे हैं। अब अलग अलग त्रिभुज का निकालते हैं क्षेत्रफल। पहले त्रिभुज AOC का, त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई बराबर 1/2 आधार x + 6 ऊंचाई 4। 2 से 2 कटा तो हो जाएगा, आगे बढ़ा देते हैं, 2x + 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा COB, त्रिभुज COB का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई बराबर 1/2। आधार हो गया 8 × 6 = 14, ऊंचाई हो गया गुणे 4, तो 2 दूनी 4, 14 दूनी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई 1/2 आधार 8 + x और ऊंचाई 4, क्योंकि त्रिज्या सबकी एक बराबर है 2, तो यहां हो जाएगा 2x + 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको देख लीजिए। अब ये जो तीनों क्षेत्रफल है इस क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि पूरा क्षेत्रफल में तीनों अलग से त्रिभुज आ रहे हैं। तो यहां लिखेंगे, इसको देख लीजिए, ऊपर का मिटाएं तो ऊपर का रब कर रहे हैं, उसको भी छोड़ें। देखिए ये तीनों क्षेत्रफल, इसको गुणा कर दीजिए तो 2x + 12 हो जाएगा। 2 से गुणा करिए, 2x + 12, तो 2x + 12 + 28 + 2x और 8 दूनी 16 बराबर हो जाएगा कड़ी में 48x और कोष्टक में x + 14। इसको हल करिए, 2x और 2x 4x + 28 और 12 40, 10 50, 4 6 56 बराबर कड़ी में 48x x + 14। अब यहां पर 4 कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा x + 14 चौक को 56 बराबर हो जाएगा 48x कोष्टक में x + 14 √ तो 2 √ बनाए पहले। देखिए, एक 48 पे x पर, एक यहां बना दे, तो ये इससे कटेगा, यहां से ये कटा, यहां पर एक √ बच जाएगा। समझ रहे हैं ना, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर आधी है,
तो एक पावर से आधी पावर कटी, आधी पावर यहाँ बच गई, तो क्या बचा यहाँ पे 4, कड़ी बच गया x प्लस 14 बराबर यहाँ कड़ी बच गया 48x। दोनों तरफ का वर्ग करने पर, वर्ग कर दीजिए, ये हो जाएगा 4 चौक को 16, कड़ी हट जाएगी x प्लस 14 बराबर यहाँ कड़ी हट जाएगी, हो जाएगा 48x। 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 3 बचा, तो बचा यहाँ पे x प्लस 14 बराबर 3x। x को उधर कर दीजिए, हो जाएगा 14 बराबर 3x माइनस x, हो जाएगा 2x बराबर 14, x बराबर हो जाएगा 14/2 7, x बराबर आ जाएगा 7। तो यह दूरियां दोनों 7 हो गई। अब ए बी बराबर हो जाएगा 7 6 13 सेंटीमीटर, और ए सी बराबर हो जाएगा 8 और x, 8 है और x का मान 7, 8 7 15 सेंटीमीटर। एक दूरी आ जाएगी 13 सेंटीमीटर, एक दूरी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, इसको इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए। देख लीजिए। रब करके लास्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न 13, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत, वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की, बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण, केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। यह एक वृत्त के परिगत चतुर्भुज बनाना है। ये तिरछा बन गया है।
एक वृत्त वृत्त के परिगत ये चतुर्भुज कुछ ठीक है। वृत्त के परिगत है चतुर्भुज, इसमें नामकरण कर दें। ए बी सी डी, यहाँ पर जो बिंदु है पी और क्यू आर, सब पी दो यस, ये नामकरण कर दिया। यहाँ पर देखिए केंद्र हो गया, तो केंद्र से इसको मिलाइए, यहाँ पर मिलाइए, ये त्रिज्याएं हो गई, इनको मिला दीजिए, ये। अब एक कोण बन रहा है DO है, ये DOC, हमको सिद्ध क्या करना है, DOC और प्लस AOB बराबर 180 अंश होगा, या कोण DOA प्लस कोण COB बराबर 180 अंश। आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक, आमने सामने की भुजाएं यहाँ की भुजाएं केंद्र पर संपूरक, यहाँ की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती हैं, ये आपको सिद्ध करना है। और इसमें सिद्ध करने के लिए देखिए यहाँ पर एक बाह्य बिंदु है C, जिसे दो स्पर्श रेखाएं हैं CR और CQ, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। नामकरण कर दीजिए, पॉइंट कर दीजिए 1 2, इस वाले से दो भुजाएं हैं स्पर्श रेखाएं BP और BQ, तो ये कोण भी बराबर होंगे 3 4, और एक A से AP AS, ये भी कोण बराबर होंगे, यहाँ मान लीजिए 5 और 6, और DS और DR तो यहाँ से बराबर होंगे, ये हो जाएगा 7, ये O है 7, और ये मान लीजिए 8, तो ये कोण को आप नाम दे दीजिए। इस बिंदु के कारण जो स्पर्श रेखाएं हैं तो ये दोनों कोण, इस बिंदु के कारण जो स्पर्श रेखाएं हैं ये दोनों कोण, इस बिंदु के कारण जो स्पर्श रेखाएं ये दोनों कोण, इस बिंदु के कारण जो स्पर्श रेखाएं हैं ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो यहां लिखते हैं बाह्य बिंदुओं के कारण क्या होगा, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 5 बराबर कोण 6, कोण 7 बराबर कोण 8। क्वेश्चन में यही है। अब देखिए ये कोण हो गया, ऊपर का रब करें क्वेश्चन को, अब देखिए एक बिंदु पर कोणों का योग, यहां लिखते हैं एक बिंदु पर
संपूर्ण कोणों का योग बराबर 360 अंश होता है। तो यहां पर कितने कोण बन रहे हैं? 8। सबको जोड़ दीजिए। तो कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 सब बराबर कितने हो गए? 360 के। तो यहां पर देख लीजिए, हमको ये सिद्ध करना डीओसी और ओ ए बी बराबर 180 अंश। तो 1 और 2 आपस में बराबर है। तो जहां 1 है, जहां 2 है वहां 1 लिख सकते हैं। 3 और 4 आपस में बराबर है। तो जहां 4 है वहां 3 कर दीजिए। 5 और 6 आपस में बराबर है। जहां 5 है जहां 6 है वहां 5 कर दीजिए। 7 और 8 आपस में बराबर है। जहां 8 है वहां 7 कर दीजिए। हो जाएगा 360। देखिए, दो दो हो गए, दो दो बार हो गए। तो क्योंकि 2 1 के बराबर है, 4 3 के बराबर है, 6 5 के बराबर, 8 7 के बराबर है, उसी हिसाब से रख दिया है। तो 2 कोण 1 2 बार हो गया ना, 1 1। फिर 2 कोण 3, 2 कोण 5, 2 कोण 7 बराबर 360 अंश। 2 कॉमन ले लीजिए। कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 5 धन कोण 7 बराबर 360 बटे में 2। ये वाला 2 भाग करा दीजिए पक्षांतर लेके। पहले यहाँ कॉमन ले लीजिए 2, फिर भाग कराते हैं। तो कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 5 धन कोण 7 बराबर 360 बटे 2 बराबर हो जाएगा 180। कोण 1 कोण 2 कोण 5 कोण 7 बराबर 180 अंश। कोण 1 और 2 किसके बराबर है? 1 और 2 1 और 2 1 और 7 5 7 5 7 ये हो गया। हमको चाहिए था 4 और 5 1 और 8। तो 4 और 5 4 और 5 तो 1 मिनट हमको करना है। 1 की जगह पर तो 2 की जगह पे 1 लिखा है। 3 की जगह पे 4 करिए और 4 को ऐसे ही रहने दीजिए। 5 की जगह पे 5 और 6 की जगह 5 ठीक है। 7 की जगह पे 8 करिए और 8 की जगह पे 8 रहने दीजिए। तो 2 कोण 1 हो जाएगा, 2 कोण 4 हो जाएगा, 2 कोण 5 और 2 कोण 8 हो जाएगा। 1 यहाँ पे हो गया 4, यहाँ 5, यहाँ हो गया 8। 1 4 5 8 1 4 5 8। तो 1 और 8 मिलके हो गया COD। कोण 1 धन कोण 8 कोण 4 धन कोण 5 बराबर 180 अंश। कोण 1 और कोण 8, 1 और 8 मिलके हो गया COD। ये दोनों मिलके हो गया कोण COD प्लस 4 5 मिलकर AOB। कोण AOB
बराबर 180 अंश, और यही हमको प्रूव्ड करना था। इसी प्रकार कह सकते हैं, इसी प्रकार AOD बराबर हो जाएगा COB के। तो इस तरीके से हमको एक की जगह दूसरा मान रख के 2 से भाग करके हमको ये पद लाना है। तो इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, और इसको भी इम्पॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए। तो खत्म हुआ, पाठ 10 खत्म हो गया, वृत्त। अब अगला चैप्टर, एक ही चैप्टर है वृत्तों का क्षेत्रफल, जिसमें 2 उदाहरण हैं, कुछ परिचय दिया जाएगा उदाहरण, और उसके बाद कुछ 14 क्वेश्चन है। तो अगला चैप्टर कल से शुरू होगा। तो इस तरह आप हमको अपना प्यार देते रहिए और आगे पढ़ते रहिए। धन्यवाद।